हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जमकर हुआ बवाल, कई जगह पथराव और आगजनी। जी हां दोस्तों, गुजरात के साबरकंठा में बवाल के बाद आणंद जिले में भी पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आई। पथराव की सूचना मिलते ही संबंधित इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई। बल का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। कुछ ही घंटों में एक से ज्यादा पथराव और बवाल की घटनाओं के बाद कई क्षेत्रों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दोस्तों गुजरात में रविवार को उपद्रवियों ने साबरकांठा के छापरिया इलाके में रामनवमी की यात्रा के दौरान पथराव किया। पथराव के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। हालात बेकाबू होता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद भी उपद्रवियों का हंगामा जारी रहा। अराजक तत्वों ने कई गाड़ियों में आग तक लगा दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी की बड़ी कार्यवाही, दिल्ली में 5 जगहों पर की छापेमारी। जी हां दोस्तों, टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर की राज्य एजेंसी ने रविवार को राजधानी दिल्ली में बड़ी कार्यवाही की। जांच एजेंसी ने खुफिया इनपुट के आधार पर दिल्ली के 5 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली के अलावा हरियाणा में भी एक जगह पर छापा मारा गया। जम्मू कश्मीर राज्य जांच एजेंसी को हाल ही में आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़ी मामलों की जाँच के लिए गठित किया गया था। बताया जा रहा है कि एजेंसी को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के वर्कर्स और अन्य आतंकवादी संगठन के समर्थकों के होने की सूचना मिली थी। कार्रवाई के लिए SIA ने अलग अलग कई टीमें गठित की थी। इनमें से 5 टीम दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर जांच कर रही है, जबकि वहीं एक टीम हरियाणा के फरीदाबाद जिले में, जबकि वहीं एक टीम कश्मीर के अनंतनाग जिले में तलाशी ले रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, इन मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 12 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली आएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद गृह मंत्री से भगवंत मान की यह पहली मुलाकात होगी। दोस्तों इससे पहले मान प्रधानमंत्री से मिले थे, लेकिन उस वक्त गृह मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी। भगवंत मान और अमित शाह के बीच पंजाब की सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री मान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, तब उन्होंने पंजाब की खराब वित्तीय हालत का जिक्र करते हुए राज्य के लिए 2 साल तक 50,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम, सरकार बना रही है खास प्लान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। दोस्तों प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव में देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात कही गई है। पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2,000 रुपए का पेंशन दिया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान का बड़ा फैसला, देश की सभी असेंबली से इस्तीफा देंगे PTI सदस्य। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सत्ता के बड़े उलटफेर के बाद अब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब देश की सभी असेंबली से इस्तीफा देगी। इस फैसले के बारे में PTI के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम अगले कुछ महीनों में नए सिरे से चुनाव की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, PTI की तरफ से यह घोषणा पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के एक दिन बाद आई। PTI के कई अन्य नेताओं और अधिकारियों के साथ इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान के साथ बनी गाला में PTI की केंद्रीय कोर कार्यकारी समिति की बैठक हुई, जहां पूरी स्थिति का विश्लेषण किया गया। उन्होंने कहा कि CEC ने खान से सिफारिश की थी कि PTI को नेशनल असेंबली से शुरू होने वाली विधानसभाओं से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ के नामांकन पत्रों पर हमारी आपत्ति का समाधान नहीं किया गया तो हम कल इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान की विदाई के साथ ही उनके नजदीकी रमीज राजा का भी जाना तय, यह शख्स नया PCB चीफ बनने को है तैयार। जी हां दोस्तों, अब जबकि रविवार को पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार ने विश्वास मत खो दिया, तो वहीं इसका असर अब पाकिस्तान क्रिकेट में सुधार का बीड़ा उठा चुके पूर्व ओपनर और PCB के चेयरमैन रमीज राजा पर भी पड़ने जा रहा है। दोस्तों यह तो सभी जानते हैं कि इमरान खान ने ही राजा को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी और पूर्व कप्तान बहुत ही जुनून के साथ अपने काम में जुटे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इमरान खान सरकार के जाने के साथ ही अब रमीज राजा का जाना भी लगभग तय है। अब जबकि आधिकारिक तौर पर सोमवार को
पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा तो रिपोर्ट के अनुसार राजा जल्द ही अपने पीसीबी चेयरमैन पद से इस्तीफा दे देंगे। वर्तमान में रमीज राजा दुबई में आईसीसी बोर्ड की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान की अग्रणी वेबसाइट के अनुसार नजीम सेठी के विपक्षी पार्टी और नए पीएम शहबाज शरीफ के साथ रिश्ते बहुत ही ज्यादा मजबूत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नजीम सेठी पाक क्रिकेट बोर्ड में लौटने को बहुत ही ज्यादा इच्छुक है और शुरुआती स्तर की बातचीत पहले से ही शुरू हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया आगाह, बोले कोविड अभी गया नहीं है, यह रूप बदल रहा है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस गया नहीं है और यह बार बार सामने आ रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ सतर्कता बरतना जारी रखने की अपील की। दोस्तों, मोदी ने कहा कि किसी को नहीं पता कि बहरूप या कोविड-19 फिर कब सामने आ जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए टीकों की करीब 185 करोड़ खुराक देने का काम लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया। मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ जिले में मां उमिया धाम के एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जन्नत में हूरें मिलेंगी, वहां बीवी का क्या काम, एटीएस से बोला मुर्तजा, अल्लाह के घर जाना है तो सब छोड़ना होगा। जी हां दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला मुर्तजा अब्बासी अब तक पहेली बना हुआ है। मुर्तजा के पिता उसे दिमागी तौर पर बीमार साबित करने में लगे हैं, लेकिन एटीएस को लग रहा है कि वह बेहद शातिर है। आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग करने वाले मुर्तजा से वारदात के 8 दिन बाद रविवार को एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूछताछ करेगी। एनआईए के 3 अफसरों की टीम शनिवार को लखनऊ पहुंच चुकी है। दोस्तों, एटीएस की अब तक की पूछताछ में मुर्तजा ने जितने भी सवालों के जवाब दिए उससे लग रहा है कि वह झूठ नहीं बोल रहा। इससे एटीएस को किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचने में मुश्किल आ रही है। सूत्र बताते हैं कि जब मुर्तजा से शादी और फिर तलाक के बारे में सवाल किया तो उसने कहा कि अल्लाह के घर में यानी कि जन्नत में बहुत सारी हूरें मिलेंगी, वहां बीवी का क्या काम, अल्लाह के घर जाना है तो सबको छोड़ना होगा। मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ गोरखपुर आना, फिर परिवार और समाज में किसी से मतलब नहीं रखना और कमरे में अकेले रहने के सवालों पर मुर्तजा तबाक से बोला कि अल्लाह के घर में सिर्फ अल्लाह की सुनिए, अल्लाह से मतलब रखिए और अल्लाह के ही बताए रास्तों पर चलिए, फिर जन्नत मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, RRR बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, एसएस राजामौली की फिल्म का धमाल 1000 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। जी हां दोस्तों, एसएस राजामौली की फिल्म RRR यानी कि RRR धमाल मचा रही है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है। RRR में रामचरण और जूनियर एनटीआर लीड रोल में नजर आए हैं और इनकी जोड़ी ने धमाका कर दिया है। RRR को रिलीज हुए 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है और ये फिल्म दुनिया भर में 1000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। दोस्तों, 1000 करोड़ का बिजनेस करने के बाद भी RRR की कमाई रुक नहीं रही है। ये फिल्म और कमाई करने में लगी हुई है। RRR के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी ट्रेड एनालिटिस्ट तरण आदर्श ने दी। तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके RRR के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया। तरण आदर्श ने 1000 करोड़ का बिजनेस का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि RRR ने दुनिया भर में 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। एसएस राजामौली ने एक बार फिर कर दिखाया, भारतीय सिनेमा की ग्लोरी वापस ले आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका ने वो हासिल कर लिया जो अब तक असंभव था। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में इन दिनों आर्थिक संकट के चलते हाहाकार मचा हुआ है। कीमतें आसमान छू रही है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने के लिए भारत की तरफ से लगातार मदद की जा रही है। इन सारी मुश्किलों के बीच एक अच्छी खबर है कि श्रीलंका ने वो हासिल कर लिया जो अब तक असंभव था। जी हां दोस्तों, इस आर्थिक संकट के बहाने वहां के लोग जाति धर्म की दीवार तोड़कर साथ आ गए हैं। सिंगली, तमिल और मुस्लिम ने एक स्वर में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। श्रीलंकाई लोगों की एक नई पीढ़ी ने राजपक्षे परिवार के खिलाफ गुस्से को भड़काने का बीड़ा उठाया है। खास बात यह है कि इन सब ने श्रीलंका के जातीय विभाजन को नजरअंदाज कर दिया। श्रीलंका में लोगों के बीच लंबे समय से नस्लीय दीवार रही है। दोनों गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई महिंद्रा ने इसे खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। साल 2009 में गृह युद्ध समाप्त होने के बाद भी इसे बढ़ावा दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान पर मायावती का पलटवार, कहा कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को पलटवार करते हुए इस बात से इनकार किया कि कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी पर आरोप लगाया कि वह कभी दलितों के हित में खड़ी नहीं हुई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि राहुल गांधी को बसपा के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। यह बयान उनकी जातिवादी सोच का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरी पार्टियों के बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए।
चाहिए। यूपी चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन सोमवार को करेंगे वर्चुअल मीटिंग, रूस यूक्रेन युद्ध पर हो सकती है चर्चा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज बैठक करेंगे। दोनों नेताओं के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल बैठक होगी। दोस्तों इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ रूस और यूक्रेन में जारी जंग पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच होने वाली इस बैठक को यूक्रेन रूस में जारी युद्ध को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच अगले हफ्ते 2+2 वार्ता भी शुरू होने वाली है। इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल शिरकत करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।